हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे हमारा बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की पेपर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो हमारी यूनिट चल रही थी उसमें हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। यानी यहाँ पर हम फिनॉल कौन कौन सी मेथड से प्रिपेयर किया जा सकता है वो समझेंगे। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर हमने एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल वाला टॉपिक देख लिया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वाला टॉपिक नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। सबसे पहले हेडिंग डाल दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल और फिनॉलिक कंपाउंड। फिनॉल को हम फिनॉलिक कंपाउंड भी बोलते हैं, तो ये दोनों नाम से एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, हाउ विल यू ऑब्टेन फिनॉल फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का यूज़ करके आप फिनॉल को कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो रिएक्शन लिखा हुआ है ये रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनॉल को कैसे ऑब्टेन करेंगे उसी की थ्योरी और रिएक्शन है। तो ये आपको अलग से भी पूछा जा सकता है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनॉल को बनाने के लिए सबसे पहले हम थ्योरी लिखेंगे। व्हेन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ डाइजोनियम साल्ट इज बॉइल्ड फिनॉल इज ऑब्टेन। क्या लेना है हमको? डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट मीन्स आपको वही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेना है ना। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड भी बोल सकते हो, डाइजोनियम सॉल्ट भी बोल सकते हैं। उसको आपको क्या करना है? बॉईल करना है। बॉईल करने के लिए आप क्या मिलाएंगे? वाटर ऐड करेंगे, यानी आपको वाटर को ऐड करके बॉईल करना है। तो उससे आपको क्या मिलेगा? फिनॉल ऑब्टेन होगा। ठीक है, रिएक्शन कैसे लिखेंगे? रिएक्शन लिखने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फॉर्मूला होता है बेंजीन बनाओ, 2 नाइट्रोजन लिखेंगे और HSO4 लिखेंगे। ये होता है आपका डाइजोनियम सॉल्ट। यहाँ आप चाहे तो आप नीचे लेबलिंग भी कर सकते हैं। नीचे आपको लिखना है डाइजोनियम सॉल्ट। ये बेंजीन बनाओगे, 2 नाइट्रोजन डबल बॉन्ड लगाकर और HSO4। बॉईल करवाना है। बॉईल करवाने के लिए मैंने आपको बताया वाटर लेना है। वाटर का फॉर्मूला लिखोगे HOH। अब ये लिख दिया आपने, ये लिख दिया। क्या करोगे? हमको फिनॉल बनाना है। फिनॉल बनाने के लिए आपको ये रिंग ले लेनी है यहाँ से, और यहाँ वाटर में से ले लो OH। ठीक है, तो ये जो आपकी रिंग आई और ये जो आपका OH आया इसे आप ऐड कर दे तो ये बन जाएगा आपका फिनॉल। क्लियर? यहाँ से रिंग ले ली, यहाँ से OH ले लिया, इनको ऐड कर दिया, ये बन गया आपका फिनॉल। अब रिमेनिंग क्या है? रिमेनिंग है हमारे पास 2 नाइट्रोजन, उसको बाहर निकाल दो N2 बना के, और यहाँ से बचा आपका एक सिंगल हाइड्रोजन। ये सिंगल हाइड्रोजन और HSO4 ये मिलके बन जाएगा आपका H2SO4। ठीक है, फिर से देखना है क्या किया। सबसे पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनाया और वाटर का फॉर्मूला लिखा। यहाँ से हमने रिंग ली और यहाँ से हमने ले लिया OH, इसको ऐड कर दिया, बन गया फिनॉल। इसके बाद 2 नाइट्रोजन हमने अलग कर दिए और ये हाइड्रोजन हमने इसमें ऐड करके H2SO4 बना दिया, तो ये बन गया आपका फिनॉल। ये आप क्वेश्चन आपको अलग से भी आ सकता है। फिनॉल बनाने की सेकेंड मेथड लिखेंगे ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ अराइल हैलाइड। फिनॉल बनाने के लिए अब हम यूज़ कर रहे हैं अराइल हैलाइड का, जिसका फॉर्मूला आपको इस तरह से लिखना है। बेंजीन रिंग बनाओगे और उसके ऊपर एक क्लोरीन लगा दोगे तो ये बन जाएगा आपका अराइल हैलाइड। क्या करना है? उसका NaOH के साथ रिएक्शन करवानी है ना। काई से हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं हम? NaOH से। तो यहाँ लिखेंगे हम NaOH। तापमान टेम्परेचर कितना लिखेंगे आप? 300 से 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर याद रखना है। और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवानी है? कॉपर की। ठीक है, तो इनके लेबलिंग बाद में करेंगे, पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, क्लोरीन हटा के इसकी प्लेस पर OH ऐड कर देना है और OH की प्लेस पर क्लोरीन ऐड कर देना है ना। क्या करा हमने? OH को इस रिंग पे पहुँचा दिया, तो इस रिंग पे OH आपका आ जाएगा, तो ये तो बन गया आपका फिनॉल। और क्लोरीन आपका Na के पास में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका NaCl। बहुत ईजी रिएक्शन थी। OH को Cl के पास और Cl हटा के OH के पास। नाम लिख दीजिए, इसके लेबलिंग हो जाएगी अराइल हैलाइड। इसका नाम आपको पता ही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका फिनॉल और ये सोडियम क्लोराइड। मैंने यहाँ लेबलिंग नहीं किया, लेकिन आपको एग्जाम में लेबलिंग जरूर करना है। एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं हम फिनॉल की फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यानी यहाँ पर हम फिनॉल को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करके बनाएंगे। सबसे पहले वही हमने जिस तरह से यहाँ पे क्लोरीन वाला अराइल हैलाइड लिया था, यहाँ हमने ब्रोमीन वाला अराइल हैलाइड लिया है, तो रिंग के साथ में आपको Br ले लेना है। इसे दोगे आप ईथर और मैग्नीशियम। ठीक है, अब क्या करोगे? देखो ये जो मैग्नीशियम है ये आपको यहाँ Br के पास में ऐड कर देना है, कुछ नहीं करना है। तो क्या बन जाएगा? देखो ये रिंग आपकी एज इट इज़ है, ये मैग्नीशियम लग गया आपका Br के पास, तो ये हो गया आपका मैग्नीशियम डैश Br।
क्या किया हमने, इस मैग्नीशियम को इस Br के साथ जोड़ दिया, तो इस ये हो गई आपकी रिंग, ये हो गया आपका मैग्नीशियम यहाँ आ गया और ये आ गया आपका Br। इसे देना हमें सिंगल ऑक्सीजन। अब मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हम सिंगल ऑक्सीजन ऐसे नहीं लिख सकते, है ना। हमेशा एक ऑक्सीजन लिखने के लिए हम हाफ O2 का यूज़ करते हैं। इसका मतलब आपके पास ऑक्सीजन तो सिंगल ही है, लेकिन उसको लिखने का तरीका ये होता है। अब आप क्या करोगे, ये जो सिंगल ऑक्सीजन है इसको भी यहाँ जोड़ दो, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। रिंग बनाओगे, रिंग बनाने के बाद एक ऑक्सीजन यहाँ ऐड कर देना है और MgBr आपका एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, आप उसको वाटर दोगे, जिसका फॉर्मूला होता है HOH, है ना। अब वाटर जैसे ही आप इस रिंग को दोगे, है ना, ये वाली रिंग है, इसे हम वाटर दे रहे हैं, इससे हम यहाँ पर फिनॉल बताएंगे। तो ये वाली रिंग ली और वाटर में से ले लो OH, तो ये बन गया आपका फिनॉल, है ना। क्या क्या बचा है, यहाँ बचा आपका OMgBr और यहाँ बचा आपका एक हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा MgOHBr। फिर से देखना, वाटर के साथ रिएक्शन करवाई इस कंपाउंड की, यहाँ से हमने रिंग को लिया और यहाँ से लिया हमने OH, ये बन गया आपका फिनॉल। ये जो हाइड्रोजन बचा हुआ था और MgBrO जो बचा हुआ है, इसको जोड़ के बन जाएगा MgOHBr। तो इस तरह से गिग्नार्ट रिएजेंट का यूज़ करके हमने क्या बना लिया, फिनॉल का फॉर्मेशन किया। तो ये थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, बहुत ही ईजी रिएक्शन थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, ताकि इसी तरह से हम सेकेंड डे के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे, तो वो सारी वीडियो आपको समय पर मिल सके। अगर आप और कोई सी यूनिट हमसे चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।